बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज हम हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह की ज़िंदगी का वो वाक़या आपको सुनाने जा रहे हैं जो हमें बताएगा कि हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह एक पहलवान से अल्लाह के वली किस तरह से बने। अहले बैत की मोहब्बत ने किस तरह हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह को अल्लाह का वली बना दिया। वाक़या शुरू करने से पहले मेरी उन दोस्तों से गुजारिश है जिन्होंने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें। तो आइए आगे बढ़ते हैं। किसी ज़माने में बगदाद में जुनैद नामी एक पहलवान रहा करते थे। पूरे बगदाद में इस पहलवान के मुकाबले का कोई ना था। बड़े से बड़ा पहलवान भी इसके सामने ज़ेर था। क्या मजाल कि कोई इनके सामने नज़र मिला सके। यही वजह थी कि शाही दरबार में इनको बड़ी इज्जत की निगाह से देखा जाता था और बादशाह की नज़र में इनका ख़ास मुकाम था। एक दिन जुनैद पहलवान बादशाह के दरबार में अरकीन सल्तनत के हमरा बैठे हुए थे कि शाही महल के सदर दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। खादिम ने आकर बादशाह को बताया कि एक कमज़ोर नातवां शख्स दरवाजे पे खड़ा है जिसका बोसीदा सा लिबास है। कमज़ोरी का ये आलम है कि ज़मीन पर खड़ा होना भी मुश्किल हो रहा है। इसने ये पैगाम भेजा है कि जुनैद को मेरा पैगाम पहुंचा दो कि वो कुश्ती में मेरा चैलेंज कबूल करे। बादशाह ने हुक्म जारी किया कि इसे दरबार में पेश करो। अजनबी डगमगाते पैरों से दरबार में हाजिर हुआ। वज़ीर ने अजनबी से पूछा, तुम क्या चाहते हो? अजनबी ने जवाब दिया, मैं जुनैद पहलवान से कुश्ती लड़ना चाहता हूँ। वज़ीर ने कहा, छोटा मुंह बड़ी बात ना करो। क्या तुम्हें मालूम नहीं कि जुनैद का नाम सुनकर बड़े बड़े पहलवानों को पसीना आ जाता है? पूरे शहर में इसके मुकाबले का कोई नहीं और तुम जैसे कमज़ोर शख्स का जुनैद से कुश्ती लड़ना तुम्हारी हलाकत का सबब भी हो सकता है। अजनबी ने कहा कि जुनैद पहलवान की शोहरत ही मुझे खींच कर लाई है और मैं आप पर यह साबित करके दिखाऊंगा कि जुनैद को शिकस्त देना मुमकिन है। मैं अपना अंजाम जानता हूँ, आप इस बहस में ना पड़ें बल्कि मेरे चैलेंज को कबूल किया जाए। ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि शिकस्त किसका मुकद्दर होती है। जुनैद पहलवान बड़ी हैरत से आने वाले अजनबी की बातें सुन रहा था। बादशाह ने कहा, अगर समझाने के बावजूद ये बज़िद है तो अपने अंजाम का ये खुद जिम्मेदार है, लिहाजा इसका चैलेंज कबूल कर लिया जाए। बादशाह का हुक्म हुआ और कुछ ही देर के बाद तारीख और जगह का ऐलान कर दिया गया और पूरे बगदाद में इस चैलेंज का तहलका मच गया। हर शख्स की ये ख्वाहिश थी कि इस मुकाबले को देखे। तारीख जूं करीब आती कई लोगों का इश्तियाक बढ़ता गया। इसका इश्तियाक इस वजह से था कि आज तक उन्होंने तिनके और पहाड़ का मुकाबला नहीं देखा था। दूर दराज मुल्कों से भी सयाह ये मुकाबला देखने के लिए आने लगे। जुनैद के लिए ये मुकाबला बहुत पुरस्कार था और इस पर एक अनजानी सी हैबत तारी होने लगी। इंसानों का ठांटे मारता समंदर शहर बगदाद में उमड़ आया। जुनैद पहलवान की मुल्कगीर शोहरत किसी तारुफ की मोहताज ना थी। अपने वक्त का माना हुआ पहलवान आज एक कमज़ोर और नातवां इंसान से मुकाबले के लिए मैदान में उतर रहा था। अखाड़े के एतराफ़ लाखों इंसानों का हजूम इस मुकाबले को देखने आया हुआ था। बादशाह वक्त अपनी सल्तनत के अरकान के हमरा अपनी कुर्सियों पर बैठ चुके थे। जुनैद पहलवान भी बादशाह के हमरा आ गया था। सब लोगों की निगाहें इस पुरस्कार शख्स पर लगी हुई थी जिसने जुनैद जैसे नामवर पहलवान को चैलेंज देकर पूरी सल्तनत में तहलका मचा दिया था। मजमे को यकीन नहीं आ रहा था कि अजनबी मुकाबले के लिए आएगा, फिर भी लोग शिद्दत से इसका इंतज़ार करने लगे।
जुनैद पहलवान मैदान में उतर चुका था। इसके हामी लम्हा ब लम्हा नारे लगाकर हौसला बुलंद कर रहे थे कि अचानक वो अजनबी लोगों की सफ़ों को चीरता हुआ अखाड़े में पहुंच गया। हर शख्स इस कमज़ोर और नातवां शख्स को देखकर महुए हैरत में पड़ गया कि जो शख्स जुनैद की एक फूंक से उड़ जाए, इससे मुकाबला करना दानिशमंदी नहीं। लेकिन इसके बावजूद सारा मजमा धड़कते दिल के साथ इस कुश्ती को देखने लगा। कुश्ती का आगाज़ हुआ। दोनों आमने सामने आए, हाथों में हाथ डाले गए, पंजा आजमाई शुरू हुई। इससे पहले कि जुनैद कोई दाव लगाकर अजनबी को ज़ेर करते, अजनबी ने आहिस्ता से जुनैद से कहा, ए जुनैद, ज़रा अपने अपने कान मेरे करीब लाओ, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। अजनबी की बातें सुनकर जुनैद करीब हुआ और कहा, क्या कहना चाहते हो? अजनबी बोला, ए जुनैद, मैं कोई पहलवान नहीं हूँ, ज़माने का सताया हुआ, मैं आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हूँ। सैयद घराने से मेरा ताल्लुक़ है। मेरा एक छोटा सा कुंबा कई हफ्तों से फाकों में मुब्तला जंगल में पड़ा हुआ है। छोटे छोटे बच्चे शिद्दत भूख से बेजान हो चुके हैं। ख़ानदानी गैरत किसी से दस्ते सवाल नहीं करने देती। सैयद ज़ादियों के जिस्म पर कपड़े फटे हुए हैं। बड़ी मुश्किल से यहाँ तक पहुँचा हूँ। मैंने इस उम्मीद पर तुम्हें कुश्ती का चैलेंज दिया कि तुम्हें हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने से अक़ीदत है। आज ख़ानदाने नबूवत की लाज रख लीजिए। मैं वादा करता हूँ, आज अगर तुमने मेरी लाज रखी तो कल मैदान महशर में अपने नाना जान से अर्ज़ करके फ़तह और कामरानी का ताज तुम्हारे सर पर रखवाऊँगा। तुम्हारी मुल्कगिर शोहरत और एजाज़ की एक कुर्बानी ख़ानदान नबूवत के सूखे हुए चेहरों की शादाबी के लिए काफ़ी होगी। तुम्हारी ये कुर्बानी कभी भी ज़ाया होने नहीं दी जाएगी। अजनबी शख्स के ये चंद जुमले जुनैद पहलवान के जिगर में उतर गए। इसका दिल घायल और आंखें अश्कबार हो गईं। सैयद ज़ादे की इस पेशकश को फ़ौरन कबूल कर लिया और अपनी आलमगीर शोहरत, इज़्ज़त और अज़मत आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुर्बान करने में एक लम्हे की ताख़ीर न की। फ़ौरन फ़ैसला कर लिया कि इससे बढ़कर मेरी इज़्ज़त और नामूस का और कौन सा मौका हो सकता है कि दुनिया की इस महदूद इज़्ज़त को ख़ानदान नबूवत की उड़ती हुई खाक पर कुर्बान कर दूं। अगर सैयद घराने की मुरझाई हुई कलियों की शादाबी के लिए मेरे जिस्म का खून काम आ सकता है, तो जिस्म का एक एक कतरा तुम्हारी खुशहाली के लिए देने के लिए तैयार हूँ। जुनैद फैसला दे चुका। इसके जिस्म की तवानाई अब सल्ब हो चुकी थी। अजनबी शख्स ने पंजा आजमाई का ज़ाहिरी मुजाहरा शुरू कर दिया। कुश्ती लड़ने का अंदाज जारी था। पैंतरे बदले जा रहे थे कि अचानक जुनैद ने एक दाव लगाया। पूरा मजमा जुनैद के हक में नारे लगाता रहा। जोश व खरोश बढ़ता गया। जुनैद दाव के जोहर दिखाता तो मजमा नारों से गूंज उठा। दोनों हाथम बाहम गुत्थम गुत्था हो गए। यकायक लोगों की पलकें झपकीं। धड़कते दिल के साथ आंखें खुलीं तो एक नाकाबिल यकीन मंजर आंखों के सामने आ गया। जुनैद चारों शाने चित पड़ा था और ख़ानदान नबूवत का शहज़ादा सीने पर बैठे फ़तह का परचम बुलंद कर रहा था। पूरे मजमे पर सिक्कत तारी हो चुका था। हैरत का तलस्सुम टूटा और पूरे मजमे ने सैयद ज़ादे को गोद में उठा लिया। मैदान का फातह लोगों के सरों पर से गुजर रहा था। हर तरफ इनाम व इकराम की बारिश होने लगी। ख़ानदान नबूवत का ये शहज़ादा बेशबहा कीमती इनामात लेकर अपनी पनागाह की तरफ चल दिया। इस शिकस्त से जुनैद का वक़ार लोगों के दिलों से ख़त्म हो चुका था। हर शख्स इन्हें हिकारत से देखता गुजर रहा था। ज़िंदगी भर के लोगों के दिलों पर सिक्का जमाने वाला आज इन्हीं लोगों के तानों को सुन रहा था। रात हो चुकी थी। लोग अपने अपने घरों को जा चुके थे। इशा की नमाज से फारिग होकर जुनैद अपने बिस्तर पर लेटा। इसके कानों में सैयद ज़ादे के वो अल्फाज बार बार गूंजते रहे, आज मैं वादा करता हूँ, अगर तुमने मेरी लाज रखी तो कल मैदान महशर में मैं अपने नाना से अर्ज़ करके फातिहा और कामरानी का ताज तुम्हारे सर पर रखवाऊँगा। जुनैद सोचता, क्या वाकई ऐसा होगा? क्या मुझे ये शर्फ हासिल होगा कि हजूर सरवर कौनैन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों से ये ताज मैं पहनूं? नहीं, मैं इस काबिल नहीं। लेकिन ख़ानदान नबूवत के शहज़ादे ने मुझसे वादा किया है। आले रसूल का वादा गलत नहीं हो सकता। ये सोचते सोचते जुनैद
نیند کی آغوش میں پہنچ چکے تھے۔ نیند میں پہنچتے ہی دنیا کے حجابات نگاہوں کے سامنے سے اٹھ چکے تھے۔ ایک حسین خواب نگاہوں کے سامنے تھا اور گنبد خضرا کا سبز گنبد نگاہوں کے سامنے جلوہ گر ہوا، جس سے ہر سمت روشنی بکھرنے لگی۔ ایک نورانی ہستی جلوہ فر ہوئی، جن کے حسن و جمال سے جنید کی آنکھیں خیرہ ہو گئیں۔ دل کیف سرور میں ڈوب گیا۔ در و دیوار سے آوازیں آنے لگیں، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ جنید سمجھ گئے یہ تو میرے آقا ہیں جن کا میں کلمہ پڑھتا ہوں۔ فوراً قدموں سے لپٹ گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے جنید اٹھو، قیامت سے پہلے اپنی قسمت کی سرفرازی کا نظارہ کرو۔ نبی زادوں کے ناموس کے لیے شکست کی ذلتوں کا انعام قیامت تک قرض رکھا نہیں جائے گا۔ سر اٹھاؤ، تمہارے لیے فتح و کرامت کی دستار لے کر آیا ہوں۔ آج سے تمہیں عرفان و تقرب کے سب سے اونچے مقام پر فائز کیا جاتا ہے۔ تمہیں اولیاء اکرام کی سروری کا اعزاز مبارک ہو۔ ان کلمات کے بعد حضور سرور کونین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنید پہلوان کو سینے سے لگایا۔ اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حالت خواب میں جنید کو کیا کچھ عطا کیا، اس کا اندازہ لگانا مشکل ہے۔ اتنا اندازہ ضرور لگایا جا سکتا ہے کہ جب جنید نیند سے بیدار ہوئے تو ساری کائنات چمکتے ہوئے آئینے کی طرح ان کی نگاہوں میں آ گئی تھی۔ ہر ایک کے دل جنید کے قدموں پر نثار ہو چکے تھے۔ بادشاہ وقت نے اپنا قیمتی تاج سر سے اتار کے ان کے قدموں میں رکھ دیا تھا۔ بغداد کا یہ پہلوان آج سید الطائف سیدنا حضرت جنید بغدادی کے نام سے سارے عالم میں مشہور ہو چکے تھے۔ ساری کائنات کے دل ان کے لیے جھک گئے تھے۔ تاریخ کا یہ واقعہ بہت ہی پرزور ہے اور اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت کی دل سے عزت اور محبت کرنی چاہیے اور ہر حال میں اللہ اور اللہ کے رسول سے ہی سب سے زیادہ محبت کرنی چاہیے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ واقعہ بہت بہت پسند آیا ہوگا۔ واقعہ اچھا لگا ہو تو لائک اور کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔